जय मसीह की प्रियो, आज का संदेश ऐसी प्रार्थनाओं के विषय में है जो कि गलत रीति से की जाती हैं। उनका फायदा तो नहीं होता, वरन उसका खामियाजा, उसका नुकसान हमको भुगतना पड़ सकता है। इस संदेश को ध्यान से सुने और अपने जीवन में लागू करें और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ बांट दें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और जिस दिन से हम विश्वासी बनते हैं, जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मतलब पहला स्टेज या पहला मूवमेंट हमारी लाइफ का यही होता है, प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना, हम चर्च में जाते हैं या कोई हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, प्रार्थना करें। क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चर्च जाते हैं, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमको भी यही सिखाया जाता है, आपको भी प्रार्थना करनी है, आपको भी प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना प्रार्थना चारों तरफ ऐसा प्रार्थना का माहौल रहता है। लेकिन आज मैं आपको इस संदेश के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना ना करें। सॉरी, इस तरह की प्रार्थना ना करें। कई बार हम अपने शब्दों में, हम अपनी प्रार्थनाओं में अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस संदेश में आपको बताऊंगा कि किस तरह की प्रार्थनाएं ना करें, और इसके बाद अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की प्रार्थना करें। अगर मैं दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा तो संदेश बहुत लंबा हो जाएगा, और कई भाई बहन कहते हैं कि थोड़ा सा छोटा बनाइए ताकि हमारा डाटा ना खत्म हो जाए, हम उसको पूरा देख सकें। हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इस एक टॉपिक को लेकर कि इस तरह की प्रार्थनाएं ना करें। प्रार्थना, मैंने 2 संदेश बनाए हुए ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। प्रेयरफुल लाइफ इज अ पावरफुल लाइफ, और ये बात सच है। प्रार्थना का जीवन जो है बहुत सामर्थ्य और बहुत अभिषेक से भरा हुआ जीवन है। लेकिन कई बार हम उस प्रार्थना को समझ नहीं पाते कि किस तरह की होनी चाहिए। प्रार्थना तो करनी है, ओके, लेकिन कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं में गलत प्रार्थनाओं को ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रार्थनाएं, आपको ऐसे और भी हो सकती हैं, आपको शायद समझ में आए या याद आए, कुछ प्रार्थनाओं को मैं आपके सामने रखता हूं। जब हम गलत प्रेयर करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते नहीं हैं। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्ड, वचन को लेकर प्रार्थना करें, तो हमेशा आप आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देखने पाएंगे अपने जीवन में। ओके, मैं यूं कहूंगा इस प्रकार से कि परमेश्वर कुछ भी जो है अपनी, हमारे लिए जो करते हैं परमेश्वर, वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें परमेश्वर की महिमा ना हो। परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। इवन इनफैक्ट अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग भी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको तब नहीं देंगे अगर उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है आपके जीवन से, तभी वो परमेश्वर आपको देंगे उस चीज को, वरना नहीं देंगे। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं। कई बार हम ब्लेमिंग प्रेयर करते हैं। ब्लेमिंग प्रेयर, हम प्रार्थना में बैठ तो जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में बहुत बार दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। प्रभु आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और हम किसी एक जन के, जिससे भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगी, हम उस जन के बारे में परमेश्वर को ब्लेम करना है, और परमेश्वर के आगे उन ब्लेमिंग, उस विचारधारा से कि उस पर इल्जाम लगाने की भावना से हम प्रार्थनाएं करते हैं। आपको ब्लेमिंग प्रेयर नहीं करनी है। आपको किसी पे इल्जाम लगाने की प्रार्थना नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या परमेश्वर नहीं जानते? क्या परमेश्वर नहीं जानते कि उसने आपके साथ गलत किया? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसे माफ कर दो, जाने दो। वचन क्या कहता है पहले कुरिन्थियों 6 में कि जो जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसे सह लो। लेकिन हम सहते नहीं, हम परमेश्वर के सामने आके उन बातों के लिए इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, ब्लेमिंग प्रेयर ना करें। दूसरों पर इल्जाम लगाना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है।
जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया और आदम और हवा को वहां पर रखा, वहां पर जब शैतान आ गया, तो जब वो सारा पूरा आप पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में 8वें वचन से, तो आखिर में क्या हुआ, आदम और हवा इल्जाम लगाने लगे, ब्लेम करने लगे। और आदम ने बोला मैंने नहीं खाया फल, तुम जो जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे खिला दिया। तो क्या होता है, हम इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, और इल्जाम लगाना, ब्लेम करना परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो स्टॉप ब्लेमिंग प्रेयर। ब्लेम करने वाली, इल्जाम लगाने वाली प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने करना बंद करें। अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अय्यूब, जो शैतान अय्यूब पर इल्जाम लगाने के माध्यम से आया, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो सब पर दोष लगाता है, दोष लगाने वाला है। हमें दोष लगाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी। परमेश्वर जानता है, अगर आपको किसी ने दुखी किया है, चिंता में डाला है, परेशान किया है, आपको हर्ट किया है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, लेकिन उस पर इल्जाम ना लगाएं। ओके। एक दूसरा, ग्रीडी प्रेयर, लालच से भरी हुई प्रार्थना है। प्रभु आपने उसको तो इतना दिया है, हमें तो नहीं दे रहे, वो भी तो प्रभु उसी चर्च में जाता है, आपने उसके लिए तो ये कर दिया, हमारे लिए तो नहीं कर रहे। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा ही करे जैसा परमेश्वर ने किसी और के लिए किया है। एक बात को समझ लीजिए। तो कभी भी आप एक लालच से भरी हुई प्रार्थनाएं ना करें। आप कभी भी परमेश्वर के सामने एक ऐसी प्रेयर्स को ना लेकर आए कि प्रभु, जो आपकी जरूरत है, ठीक है। मेरे पास एक ओप्पो का फोन है, मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया था, मेरी जरूरत थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया, परमेश्वर ने किसी के मन में डाला और उसने मुझे ब्लेस कर दिया। मैंने परमेश्वर को नहीं बोला मुझे एप्पल ही चाहिए प्रभु, मेरे को नहीं ओप्पो नहीं चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए प्रभु, प्लीज मुझे एप्पल। हाँ, ग्रीडी प्रेयर्स नहीं, लालची प्रेयर नहीं। परमेश्वर ने हमें एक वैगनर कार से ब्लेस किया, मैं बहुत खुश हूं। आज भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो कोई दूसरी गाड़ी हमारे पास हो, लेकिन लालच नहीं है उसके पीछे। उसके पीछे ये नहीं है कि आए उसके पास ऐसी है, हमें भी मिल जाए, हमारे पास भी होनी चाहिए जैसा उसके पास है ना, उसका वाला कितना अच्छा है ना, हमारे पास भी होना। नहीं, नहीं, वो कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देगी। वो लालची प्रेयर है, वो लालच से भरी हुई है। उसने वैसा किया, आप भी करें। आप नहीं जानते उसने कैसे किया। आप आजकल देखते हैं, आप सबके पास बाइक है अच्छी अच्छी, वो उड़ते फिरते हैं बाइकों पे, और हमको भी लगता है हमारे पास भी एक अच्छी बाइक हो, नई बाइक हो। हाँ, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनको जहाँ जहाँ उनके घरों को झांक कर देखिए, उन्होंने कैसे ली होंगी वो बाइकें, इंस्टॉलमेंट्स पर, उधार पर, लोन पर, कर्जे पर। आपको क्यों चाहिए ऐसी बाइक? अगर आपको थोड़ी कम बाइक, पैसों वाली बाइक चाहिए जिसमें आपके बजट में आ जाए, बस आप वो प्रेफर प्रेफर करिए। क्यों मैं दूसरे की चीज देखकर डिमांड करूं परमेश्वर से? नहीं। लालच से भरी हुई प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने मत लेकर आइए, ठीक है। तो पहली चीज, ब्लेमिंग प्रेयर नहीं करनी, इल्जाम लगाने वाली प्रार्थना नहीं करनी। दूसरी, लालची प्रार्थनाएं नहीं करनी। आप कह सकते हैं भैया हमारी जरूरत है, वो मैं आपको अगली उसमें बताऊंगा कि कैसे प्रार्थना करनी है, अपनी जरूरत के लिए भी कैसे प्रार्थना करनी है, मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ओके। कंडेमिंग प्रेयर। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं में किसी को कंडेम करते हैं, नीचा दिखाते हैं, या फिर कभी कभी हम अपनी प्रार्थना में देखना प्रभु उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसका भी अच्छा नहीं होगा प्रभु। जजमेंट पास कर देते हैं अपनी प्रार्थना में। परमेश्वर आप बदला लेना। परमेश्वर जरूर बदला लेगा आपके विरोधियों से, लेकिन वो उसका अपना स्टाइल होगा, अपना तरीका होगा। हो सकता है आपका विरोधी जो आपका विरोध करता हो, आपको नुकसान पहुंचाता हो, जिसने आपको दुख दिया हो, परमेश्वर उसका मन बदल दे और उसको प्रभु अपने पास ले आए और उसका जीवन बदल जाए। लेकिन आपके मन में होगा प्रभु उसने मेरा नुकसान किया है, उसके दो दांत तो मैं तोड़ कर रहूंगा, आप तोड़वा देना किसी से। जजमेंट मत पास करिए, ठीक है। किसी के ऊपर कंडेम
किसी को कंडेम ना करिए, किसी के ऊपर कंडेमिंग एटीट्यूड या दोष के इसके साथ ऐसा होना चाहिए। कई बार हो सकता है लोगों को एक दूसरे की बातें बुरी लग जाती है और प्रार्थनाओं में एग्रेशन, गुस्सा, नफरत, दुख, आंसू सब निकल आते हैं और फिर लगता है प्रभु क्या तू देख नहीं रहा है, मेरा बदला तू लेना, तू उसको मारना, तू उसके साथ ये करना। नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं मत करिए प्लीज। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते हैं, ठीक है। परमेश्वर उसके जीवन को बदल देगा और आपके जीवन को भी, लेकिन कंडेम मत करिए किसी को अपनी प्रार्थना में, ठीक है। ओके, चौथी, कभी कभी हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत एकदम आत्मा में भरे होते हैं, राला पाशा खारला पो, एकदम एग्रेसिव होते हैं, एकदम जोश से भरे होते हैं। और कई बार हम प्रोवोकिंग प्रेयर करते हैं, प्रोवोक करते हैं। किसको? शैतान को। आजा, देख लूंगा तेरे को भी, देखता हूं क्या कर सकता है, कर ले जो कर सकता है। जब आप इन शब्दों को यूज करेंगे, आप एक्चुअल में उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, उसको अधिकार दे रहे हैं शैतान को, कर ले फिर जो कर सकता है। आजा देख लेता हूं, आ गया तो फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी प्रोवोकिंग प्रेयर नहीं कर रही है ना, कि अरे कुछ नहीं कर सकता है। यस, वो कुछ नहीं कर सकता है अथॉरिटी में, और दूसरे को प्रोवोक करने में, दूसरे को खुजली करने में, दूसरे को अबे अबे आना दे, अब आ तेरे को मैं बताता हूँ, ऐसी प्रेयर नहीं करनी है। इस बात को समझिएगा। बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं में शैतान को प्रोवोक करते हैं। आ जाओ, देख लेता हूं, देख लूंगा क्या कर लेगा, अबे कुछ नहीं कर सकता। मतलब हमें इस चीज को समझना है कि अगर हम ही अपने अधिकार को दे देंगे उसको, फिर तो वो काम करने की कोशिश करेगा और करेगा, लेकिन हमें कभी भी प्रोवोक नहीं करना है और उसको अधिकार नहीं देना कि आ जा देख लेते हैं, ऐसा कर ले। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके सामने, लेकिन अपना अधिकार उसको देकर अपने लिए नुकसान का कारण जरूर बन बैठेंगे। तो शैतान को प्रोवोक करने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है, ओके। उसके अगली, कर्स, अगर आप भजन संहिता आई थिंक 49 एज साम्स 49, हालेलुया, साम्स 109, भजन संहिता 109, कभी कभी हमें भी ढूंढना पड़ता है। भजन संहिता 109 उसके 17 वचन में लिखा है, वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। कई बार हम कर्सिंग प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाओं में कर्स करते हैं दूसरों को, सोलिश प्रेयर करते हैं, हम दूसरों को प्रार्थनाओं में कर्स, प्रार्थना तो परमेश्वर से ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर श्राप को बोल रहे हैं। आप जानते हैं इसे व्हाइट मैजिक कहते हैं। एक तो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू, ये होता है सफेद जादू, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरों को श्राप देते हैं। और ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। एक बात को समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी के घर जाओ और अगर कोई वहां पर इस योग्य होगा, है ना, तो तुम वहां पर कल्याण बोलो, और अगर कोई इस योग्य होगा तो तुम्हारा बोला हुआ कल्याण उसके ऊपर रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। इसी तरह से जब आप किसी को कर्स करते हैं, और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जब आप किसी को कर्स करते हैं, श्रापित करते हैं, अगर वो व्यक्ति इस योग्य ना ठहरा कि उसके ऊपर श्राप आए, तो क्या होगा? वो श्राप उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, जो कर्स कर रहा है उसके ऊपर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं?
आप जब दूसरों को कर्ज करेंगे, आप अपनी प्रार्थनाओं में उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका बुरा हो, आपको ऐसा नहीं करना है। कर्स प्रेयर नहीं करनी है, व्हाइट मैजिक प्रेयर नहीं करनी है, सोलिश प्रेयर नहीं करनी है। ओके, इन चीजों को आपको समझना है। आपको इस तरह की लैंग्वेज को, ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं दोहराना है जिसमें आप दूसरों को श्रापित करें, दूसरों को कंडेम करें, दूसरों के ऊपर कोई मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी किसी ने, तो हम सामने से बोलते थे ना, देख लेना जब बुरा होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा प्रार्थना नहीं करनी है। परमेश्वर अगर अगर कोई जन आपकी बात नहीं मान रहा तो परमेश्वर उसको बुद्धि दे कि वो आपकी बात समझ सके, आपकी बातों को मान सके। लेकिन अगर आप अपने मुंह से उसको कर्स कर देंगे, मान लीजिए एक आंटी ने मुझे बोला एक चर्च में, उन्होंने बोला कि हम कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करते या बुरा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं जानती कि कौन मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। मुझे बहुत बड़ी बात लगी ये कि मैं नहीं जानती कि कौन मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मान लीजिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और आप मेरे ऊपर कर्ज करते हैं, तो मैं तो इस योग्य नहीं ठहरा, क्योंकि मैं तो आपके लिए प्रार्थना ही कर रहा हूं, मैं तो आपके लिए अच्छा बोल रहा हूं। तो कर्ज मेरे ऊपर नहीं आएगा, तो क्या होगा? कर्ज वापस जाकर आपके ऊपर गिरेगा। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि दूसरों को आशीष दो। अगर कोई आपको श्राप भी दे रहा है, अगर आपको कोई मार भी रहा है, कोई बुरा कर रहा है, आपके साथ प्रताड़ित कर रहा है, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अपने सताने वालों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो। जानते क्या होगा? आप किसी के लिए आशीष बोल रहे हैं और वो इस योग्य नहीं ठहरा, तो आशीष आपके ऊपर तो आएगी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कर्स बोल रहे हैं और सामने वाला इस योग्य ना ठहरा कि कर्स उसके ऊपर रहे, तो वो कर्स भी आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमको कर्सिंग प्रेयर, सोलिश प्रेयर नहीं करनी है। ओके, अगली चीज, यस, अगली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रार्थनाओं में, ओ प्रभु मैं तो धूल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं पापी हूं। एक भाई को मैं जानता हूं, वो हमेशा प्रार्थना करते थे, ओ प्रभु खुदा हम आपके पास आते हैं और अपना गंदा नापाक दिल लेकर आते हैं। मैंने कहा रे कितनी बार यही प्रार्थना करते रहोगे, गंदा नापाक दिल लेकर आते हैं? अभी तक दिल साफ नहीं हुआ है क्या? बचपन से रटी रटाई प्रार्थनाएं चल रही है, गंदा नापाक दिल ले आते हैं, गंदा नापाक। अरे गंदे नापाक दिल को भैया पवित्र करा लो। यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, वचन दे दिया है। अभी भी पवित्र नहीं हुआ तो कभी पवित्र नहीं हो पाएगा। और बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं को ऐसे करते हैं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो गधा हूं, मैं तो बेकार हूं, किसी लायक नहीं, मैं तो, बहुत से लोग कहते हैं पापी हूं, है ना? आप पापी नहीं हैं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया है, तो आपके पाप क्रूस के ऊपर खत्म हो चुके हैं। आप पापी नहीं है, परमेश्वर ने आपको निर्दोष ठहरा दिया है, वचन कहता है। ठीक है, आप कीड़े नहीं हैं। आप मिट्टी नहीं है, है ना? आप गंदगी नहीं, आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12 वचन में कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आपके पास अथॉरिटी, अधिकार है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हमें गलत प्रार्थनाएं करने की आदत पड़ी है। हम गलत प्रार्थनाएं करना सीखे हैं शुरू से। हमने अपनी प्रार्थनाओं में लालच को दिखाया है, हमने अपनी प्रार्थनाओं में घमंड को दिखाया है, हमने अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों को कंडेम किया है, नीचा दिखाया है, उनको कर्स किया है, उनको श्रापित किया है। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं। एक और चीज बताऊं, मेरे साथ देखिए, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हस्बैंड वाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप पति पत्नी सुन रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। 3 अध्याय उसके पहले 6 वचनों में पत्नियों के बारे में लिखा है कि एक पत्नी को कैसी होना है, और 7वें वचन में पति के बारे में लिखा है। देखिए पति के बारे में क्या लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक सकती हैं।
एक पति पत्नी की यूनिटी में जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के सामने पहुंच रही हैं। लेकिन यदि आप पति पत्नी में डिस्प्यूट है, कलेश है, पति अलग व्यभिचार में, पत्नी अलग व्यभिचार में है, परिवार की कोई चिंता नहीं है, आप जानते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, परमेश्वर उसको उत्तर नहीं देगा। सिंपल सी बात है। आपको समझना है कि एक हस्बैंड वाइफ की मिलकर जो प्रेयर है उसमें पावर है। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो कि इस तरह की प्रार्थनाओं को कभी भी ना करें। ये प्रार्थनाएं जो हैं आपके कामों को अच्छा तो नहीं करेंगी, बिगाड़ जरूर सकती हैं। एक और प्रेयर, बहुत बार परमेश्वर, हम इमोशनल प्रेयर करते हैं ना, इमोशनल होकर। एक परमेश्वर के जन के बारे में मैंने सुना, उसने कहा कि प्रभु मुझे बस तू चाहिए, बाकी सब कुछ ले ले चाहे, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और एक पास्टर जी ने हमको बताया कि सच में उस जन के जीवन से चीजें जाने लगी, एक एक करके चीजें खत्म होने लगी, सामान जैसे बिक गया, खराब हो गया। और उसने देखा कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसने परमेश्वर से बोला, प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो आपका दास हूँ, ये सब बातें क्यों हो रही हैं, ये सब मेरे घर में ये अकाल सा क्यों पड़ता जा रहा है, क्यों। और परमेश्वर ने उसको याद दिलाया, तूने तो प्रार्थना करी थी कि प्रभु सब कुछ ले ले चाहे मेरे से, बस तू ही चाहिए मुझे। उसने पूछा, प्रभु अब क्या करूं। उसने कहा, परमेश्वर ने बोला कि उस प्रार्थनाओं को कैंसिल कर और फिर से दोबारा प्रार्थना कर। हालेलुया। और फिर से जब उन्होंने प्रार्थना करी रेस्टोरेशन के लिए कि सारी चीजें रिस्टोर हो सके, चीजें रिस्टोर हुई। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो, इमोशनल होकर प्रार्थनाएं ना करें। हमारा परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर है, वो इमोशंस को, फीलिंग्स को कदर करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी भी अपने गलत शब्दों के द्वारा प्रार्थनाओं को ना करें, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और परमेश्वर कहेंगे, भाई आपने ही कहा था, मैंने तो आपकी सुन के कर दी। ठीक है। सो मेक श्योर जब भी आप प्रार्थनाएं करें तो आपकी प्रार्थनाएं एक राइट प्रेयर हो, बिब्लिकल प्रेयर हो, वचन के आधार पर प्रार्थनाएं हो। और अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वचन के आधार पर और बिब्लिकल प्रेयर्स को करें। आमेन। सो आप इस संदेश को दूसरों से शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।